तो बहुत प्रवचनों में भी कहते रहे बेचार घंटा बेचार घंटा बेचार घंटा स्वाध्याय। ये बड़ा प्यारे प्रकरण है और इसका जो है ना वो पूरा का पूरा फोकस यदि हम ध्यान रखें इसका, तो इससे हमको ख्याल में आएगा कि कौन सी चीज। देखो तुम बनना चाहते हो अंबानी और 2 लाख का चेक बाउंस हो गया भाई साहब, बोलो ये बड़ी बात कह रहा हूं मैंने तुम बनना चाहते हो मुनि, बोलो संयमाचरण चारित्र करना है और तेरे सम्यक्त्वाचरण में तो दोष लग रहे हैं, सम्यक्त्वाचरण का चेक तो बाउंस हो गया। इसलिए जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग जो है वो बड़ी, बहुत कई लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। बोले साहब मेरे ख्वाब नहीं है बहुत बड़े बड़े, ख्वाब नहीं है बड़े बड़े, लेकिन जो वर्तमान है वो बड़ा प्रामाणिक है। वर्तमान में जो बात है वो बड़ी प्रामाणिकता से, जो काम करना वो प्रामाणिकता से करना, तो ये जो है ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र का सूचक है। और इसके जो ये दोष आदि भी बताए गए हैं, इनको आप ध्यान दोगे ना, इनका सीधा सम्यक्त्व से सीधा संबंध है। शंका करते हो आप, कांक्षा करते हो, विचिकित्सा करते हो, मूढ़ दृष्टि करते हो। एक प्रकार से एक दूसरी बात कहूँ ना, इतना सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। आप 8 दोषों को निर्मल कर लो, 8 अंगों को निर्मल कर लो, तुम्हारे वो 25 दोष अपने आप निपट जाएंगे। फिर विस्तार में कह रहे हैं जरूर इतना सब, नहीं तो 3 मूर्ता को आप दूर कर लो, आपको सब हो जाएगा। 3 मूर्ता में सटन आयतन नहीं आ जाएंगे और उसमें जो है ये भी नहीं आ जाएंगे, 8 दोष का परिहार नहीं हो जाएगा शंका जी का अपने आप। माने एक में दूसरे का अंतर्भाव है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विस्तार करके अलग अलग करके समझा रहे हैं। इनके 3 ग्रुप जो बने हैं ना वो बहुत विचारणीय ग्रुप है। 3 ग्रुप हैं, कौन कौन से? एक मदों वाला ग्रुप है, एक शंकादि दोषों वाला ग्रुप, 8 अंगों वाला जो ग्रुप है, और एक 3 मूर्ता और सट अनायतन वाला, एक कुगुरु कुदेव कुधर्म वाला। माने एक कुगुरु कुदेव कुधर्म वाला ग्रुप है, एक 8 मदों वाला ग्रुप है और एक 8 जो है शंका। इसका मतलब क्या हुआ मालूम? कुगुरु कुदेव कुधर्म का जो ग्रुप है वो तो ग्रहीत मिथ्यात्व को लाने वाला है, ग्रहीत मिथ्यात्व को लाने वाला है। जो 8 मदों वाला ग्रुप है ये आपको जो है लौकिक सज्जन व्यक्ति बनाता है। ये 8 मद वाला जो ग्रुप है ना, ये आपको लौकिक दृष्टि से सज्जन व्यक्ति बनाता है। और जो संकादी दोषों का परिहार है, इनका ये सीधा संबंध जो है ये सम्यक्त्व से है इसका। माने ये कुगुरु कुदेव कुधर्म से बचो, ये अपनी अकड़ से बचो अपनी अकड़ से बचो। और अब जो है, जो जैसे उनको कहा था ना मुनियों को कि जाओ पहले पूछ के आओ, फिर कहा जाओ छूट के आओ, फिर उनसे कहा आखिरी में क्या कहा था कि पंचाचार का पालन करके आओ। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि ये शंका आदि दोष दूर करोगे, कैसे करोगे बताओ ना। शंका माने आप कुछ पढ़ोगे, कुछ पढ़ा होगा तब तो शंका होगी। पढ़ा ही नहीं है, कुछ स्वाध्याय ही नहीं है तो शंका होने का? बोले हमको कोई शंका नहीं है हमको कोई शंका। कांक्षा, ये भाई आपने 4 गतियों का स्वरूप जाना हो, उन पर आपका विश्वास हो, तब तो आपको वो स्वर्ग गति जो है अच्छी लगेगी, तब तो उसकी कांक्षा पैदा होगी। लेकिन पढ़ा होगा तब तो, और यदि चार्वाक बन गए तो यावत जीवे सुखम जीवे, स्वर्ग वर्ग की बात वो नहीं करता, स्वर्ग वर्ग की बात नहीं करता। बोले जो कुछ है वो यही है यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो ऐसे जो है इसको, इस गाथा का बड़ा एक एवं चीयणाऊ, इसको आचार्य कुनकुन भगवान ने अपने शब्दों में इस बात पर जो वजन दिया है सम्यक्त्वाचरण चारित्र को धारण करने के लिए, उसको समझ करके हम आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद में 7वीं आदि गाथाओं में फिर 8 अंगों की चर्चा इसमें करने वाले हैं। चलिए आज की चर्चा को